बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करने जा रहे हैं सिंक्रोनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन का, और उसके बाद फिर कुछ सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम हैं, इसमें सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया सिंक्रोनाइजेशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाया द हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक से वो डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। In the distributed system, the hardware and the software components communicate and coordinate their action by message passing. अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट बेसिकली मैसेज पासिंग के ज़रिए करते हैं। ईच नोड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन शेयर देयर रिसोर्सेज विद अदर नोड्स। इस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज वो जो हैं वो शेयर किए जाते हैं डिफरेंट नोड्स के दरमियान। सो देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रिजर्व द स्टेट ऑफ रिसोर्सेज एंड हेल्प कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेवरल प्रोसेस। अब इसके लिए बेसिकली रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए जो डिफरेंट कम्युनिकेशन है या कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट प्रोसेस या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान वो बहुत ज़रूरी है। टू रिज़ॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स सिंक्रोनाइजेशन इज़ यूज्ड। तो इसके लिए बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कन्फ्लिक्शन जो है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके कि किस तरह से किस टाइम के ऊपर किस रिसोर्स को दूसरे नोड्स के दरमियान आपस में शेयर करना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अचीव्ड वाया क्लॉक्स। सिंक्रोनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो क्लॉक्स के ज़रिए ही अचीव की जा सकती है कि कब रिसोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, शेयर किया जाएगा और किस टाइम के ऊपर वो शेयर किया जाएगा। तो इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन करना ज़रूरी है ताकि जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। द फिज़िकल क्लॉक्स आर यूज टू एडजस्ट द टाइम ऑफ नोड। तो इसके लिए जो फिज़िकल क्लॉक्स है वो डिफरेंट नोड्स के दरमियान जो टाइम है उसको एडजस्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। ईच नोड इन द सिस्टम कैन शेयर इट्स लोकल टाइम विद अदर नोड्स इन द सिस्टम। तो इसमें हर एक सिस्टम अपना जो लोकल टाइम है दूसरे नोड्स के साथ वो शेयर करता है। द टाइम इज़ सेट बेस्ड ऑन यूटीसी। अब ये जो टाइम है वो बेसिकली उसको यूटीसी का नाम दिया जाता है जिसे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। UTC is used as a reference time clock for the node in the system। तो उस सिस्टम में उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये जो UTC है बेसिकली एक रेफरेंस टाइम क्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज। सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक जो है वो दो तरह से अचीव्ड हो सकती है, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अब एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या है? इज़ द वन इन विच एन एक्सटर्नल रेफरेंस क्लॉक इज़ प्रेजेंट। अब इस तरह के एक्सटर्नल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में ये जो रेफरेंस है एज अ एक्सटर्नल ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस एंड द नोड्स इन द सिस्टम कैन सेट एंड एडजस्ट देयर टाइम अकॉर्डिंगली। तो इस एक्सटर्नल रेफरेंस के जो टाइम है ये जो क्लॉक है इसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट जो नोड्स हैं उस सिस्टम में अपने टाइम को एडजस्ट। नेक्स्ट इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इज द वन इन विच ईच नोड शेयर इट्स टाइम विद अदर नोड्स एंड ऑल द नोड्स सेट एंड एडजस्ट देयर टाइम अकॉर्डिंगली। अब इंटरनल में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअली जो नोड्स होती है वो जो सिस्टम होता है वो अपना लोकल टाइम उस सिस्टम का वो बाकी नोड्स के दरमियान शेयर करता है। इस तरह से उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो उनके टाइम से एडजस्ट की जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम।
दो तरह के क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम होते हैं, एक को सेंट्रलाइज और दूसरे को डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। सेंट्रलाइज इज द वन इन विच अ टाइम सर्वर इज यूज्ड एज अ रेफरेंस। सेंट्रलाइज जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली तमाम नोड्स के दरमियान उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक सेंट्रलाइज टाइम सर्वर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। द सिंगल टाइम सर्वर प्रोपोगेट्स इट्स टाइम टू द नोड्स एंड ऑल द नोड एडजस्ट द टाइम अकॉर्डिंगली। वो जो एक सिंगल टाइम होता है जिसे टाइम सर्वर कहते हैं, वो जो टाइम है वो बेसिकली तमाम नोड्स के दरमियान प्रोपोगेट किया जाता है और इस सेंट्रलाइज टाइम के अकॉर्डिंगली रिमेनिंग जो नोड्स हैं उस सिस्टम में वो अपना टाइम एडजस्ट करते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल टाइम सर्वर। तो इस सिंगल टाइम सर्वर के ऊपर तमाम नोड जो हैं वो बेसिकली वो फॉल कर रही होती हैं। इफ़ दैट नोड फेल्स द होल सिस्टम विल लूज सिंक्रोनाइजेशन। अगर वो जो सिंगल टाइम जिसे टाइम सर्वर कह रहे होते हैं अगर वो फेल हो जाए तो तमाम सिस्टम की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो फेल हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रलाइज आर, जिसे हम लोग बेर्कली एल्गोरिदम, पैसिव टाइम सर्वर, एक्टिव टाइम सर्वर, ये बेसिकली इस एल्गोरिदम की कुछ टाइप्स या एग्जाम्पल में शुमार की जाती हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ द वन इन विच देयर इज़ नो सेंट्रलाइज टाइम सर्वर प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, कोई सेंट्रलाइज टाइम या कॉमन टाइम सर्वर नहीं होता। Instead, the nodes adjust their time by using their local time and then taking the average of the different time with other nodes. अब इसमें हर एक जो इंडिविजुअल नोड्स है उस सिस्टम में वो अपना जो टाइम है उसको इस्तेमाल करते हुए तमाम जो नोड्स हैं उसका एवरेज कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली अपने रिसोर्सेज या अपने टाइम को एडजस्ट करेंगे। इसमें कोई सिंगल जो या कोई कॉमन वो बेसिकली टाइम को प्रोपोगेट नहीं किया जाता। Distributed algorithm overcome the issues of centralized algorithm like the scalability and the single point failure. अब इसके जो एडवांटेज हैं वो ये है कि जो कॉमन टाइम है उसके फेल होने से बाकी के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम आर ग्लोबल एवरेजिंग एल्गोरिदम, लोकलाइजेशन एवरेजिंग एल्गोरिदम और NTP यानी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिदम की एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक सिंक्रोनाइजेशन के समझ लगी होगी कि क्यों ज़रूरी है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।